अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधिः युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभाद्रे द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। यह 4, 5, 6, 4, 5, 6 तीनों वर्ष इसमें हैं, तीनों श्लोकों का है। प्रश्न: अत्र पद यहाँ किस अर्थ में प्रयोग हुआ है? उत्तर: अत्र पद यहाँ पांडव सेना के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। प्रश्न: युद्ध पद का अन्वय अत्र के साथ न करके भीमार्जुनसमा के साथ क्यों किया गया? उत्तर: युद्ध पद यहाँ अत्र का विशेष नहीं बन सकता, क्योंकि उस समय युद्ध आरंभ ही नहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त उसके पहले पांडव सेना का वर्णन होने के कारण अत्र पद स्वभाव से ही उसका वाचक हो जाता है। इसीलिए उसके साथ किसी विशेष की आवश्यकता भी नहीं है। भीमार्जुनसमा के साथ युद्ध पद का अन्वय करके यह भाव दिखलाया है कि यहाँ जिन महारथियों के नाम लिए गए हैं वे पराक्रम और युद्ध विद्या में भीम और अर्जुन की ही समता रखते हैं। प्रश्न: युधान, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरजित, कुंतीभोज, शैब्य, युधामन्यु और उत्तमौजा कौन थे? अर्जुन के शिष्य सात्यकिका, ये दूसरा नाम युधान था। ये यादव वंशीय राजा शनि के पौत्र थे। ये भगवान श्री कृष्ण के परम अनुगत और बड़े ही बलवान एवं अतिरथी थे। ये महाभारत युद्ध में न मरकर यादवों के पारस्परिक युद्ध में मारे गए थे। युधान नामक एक दूसरे यादव वंशी योद्धा भी थे। विराट मत्स्य देश के धार्मिक राजा थे। पांडवों ने 1 वर्ष इन्हीं के यहाँ अज्ञातवास किया था। उनकी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था। ये महाभारत युद्ध में उत्तर, श्वेत और शंख नामक तीनों पुत्रों सहित मारे गए। द्रुपद पांचाल देश के राजा पृषत पुत्र थे। राजा पृषत और भरद्वाज मुनि में परस्पर मैत्री थी। भरद्वाज मुनि वही थे जो श्री रामचरितमानस में श्री याज्ञवल्क्य जी से राम कथा सुनते हैं और भगवान वास करने गए थे वनवास के लिए। तो उन्होंने जब संगम नहाए थे, संगम नहाने के बाद वहाँ गए थे भरद्वाज मुनि के आश्रम में। फिर भरद्वाज जी ने श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में भेजा था। भरद्वाज जी हैं, भरद्वाज मुनि के आश्रम में रहे थे। इससे भरद्वाज के पुत्र द्रोण के साथ इनकी भी मित्रता हो गई थी। ऋषद के परलोक गमन के पश्चात द्रुपद राजा हुए। तब एक दिन द्रोण ने इनके पास जाकर इन्हें अपना मित्र कहा। द्रुपद को यह बात बुरी लगी। तब द्रोण मन में क्षुब्ध होकर चले गए। द्रोण ने कौरवों और पांडवों को अस्त्र विद्या की शिक्षा देकर गुरुदक्षिणा में अर्जुन के द्वारा द्रुपद को पराजित कराकर अपने अपमान का बदला चुकाया और उनका आधा राज्य ले लिया। द्रुपद ने ऊपर से द्रोण से प्रीति कर दी, परंतु उनके मन में क्षोभ बना रहा। उन्होंने द्रोण को मारने वाले पुत्र के लिए याज और उपयाज नामक ऋषियों के द्वारा यज्ञ करवाया। उसी यज्ञ की विधि से धृष्टद्युम्न
तथा कृष्ण का प्राकट्य हुआ। यही कृष्णा द्रौपदी या याज्ञसेनी के नाम से प्रसिद्ध हुई और स्वयंवर में जीतकर पांडवों ने उसके साथ विवाह किया। राजा द्रुपद बड़े ही शूरवीर और महारथी थे। महाभारत युद्ध में द्रोण के हाथ से इनकी मृत्यु हुई। अभी सबका परिचय हो रहा है, जो महावीर हैं सबके महाभारत में राजा हैं उनके सबके परिचय चल रहे हैं। धृष्टकेतु चेद देश के राजा शिशुपाल के पुत्र थे। ये महाभारत युद्ध में द्रोण के हाथ से मारे गए थे। चेकितान वृष्णिवंशीय यादव महारथी योद्धा और बड़े शूरवीर थे। पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना के 7 सेनापतियों में से एक थे। ये महाभारत युद्ध में दुर्योधन के हाथ से मारे गए। काशीराज काशी के राजा के थे। ये बड़े ही वीर और महारथी थे। इनके नाम का ठीक पता नहीं लगता। काशीराज नाम सेना बिंदु और क्रोधहंता बतलाया गया है। कर्ण पर्व अध्याय 6 में जहाँ काशीराज के मारे जाने का वर्णन है, वहाँ उनका नाम अभिभू बतलाया गया है। पुरुजित और कुंती भोज दोनों कुंती के भाई थे और युधिष्ठिर आदि के मामा होते थे। ये दोनों महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथ से मारे गए। शैब्य धर्मराज युधिष्ठिर ससुर थे। इनकी कन्या देविका से युधिष्ठिर का विवाह हुआ था। ये मनुष्यों में श्रेष्ठ, बड़े बलवान और वीर योद्धा थे, इसलिए इन्हें नरपुंगव कहा गया। इनका परिचय है। और युद्धमान्य और उत्तमौजा दोनों भाई प्रदेशीय राजकुमार थे। पहले अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा करने पर इन्हें नियुक्त किया गया था। ये दोनों ही बड़े भारी पराक्रमी और बल संपन्न वीर थे, इसलिए इनके साथ क्रमशः विक्रांत और वीर्यवान 2 विशेषण जोड़े गए हैं। ये दोनों रात को सोते समय अश्वत्थामा के हाथ से मारे गए। अश्वत्थामा वो गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र। प्रश्न, अभिमन्यु कौन थे? उत्तर, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया था। उन्हीं के गर्भ से अभिमन्यु उत्पन्न हुए थे। मत्स्य देश के राजा विराट की कन्या उत्तरा से इनका विवाह हुआ था। इन्होंने अपने पिता अर्जुन से और प्रद्युम्न से अस्त्र शिक्षा प्राप्त की थी। ये असाधारण वीर थे। महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य ने एक दिन चक्रव्यूह की ऐसी रचना रची कि पांडव पक्ष से युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, विराट, द्रुपद, धृष्टद्युम्न आदि कोई भी वीर उसमें प्रवेश नहीं कर सके। जयद्रथ ने सबको परास्त कर दिया। अर्जुन दूसरी ओर युद्ध में लगे थे। उस दिन वीर युवक अभिमन्यु अकेले ही उस व्यूह को भेद कर उसमें घुस गए और असंख्य वीरों का संहार करके अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्बल और कृतवर्मा इन 6 महारथियों ने मिलकर अन्यायपूर्वक इन्हें घेर लिया। उस अवस्था में भी इन्होंने अकेले ही बहुत से वीरों का संहार किया। अंत में दुशासन के लड़के ने इनके सिर पर गदा बड़े जोर से प्रहार किया, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। राजा परीक्षित इन्हीं के पुत्र थे। राजा परीक्षित जिनको सुखदेव मुनि ने श्री भागवत कथा सुनाई थी, जो आजकल भागवत चलती है, उसको श्री सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। और राजा परीक्षित अर्जुन के पुत्र थे, अभिमन्यु के पुत्र थे और अभिमन्यु अर्जुन थे, तो अर्जुन को नाती पौत्र हुए। द्रौपदी के 5 पुत्र कौन कौन थे? उत्तर, प्रतिविंध्य, श्रुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन। ये 5 क्रमशः युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव के औरस और द्रौपदी की गर्भ से उत्पन्न हुए थे। इनको रात के समय अश्वत्थामा ने मार डाला था। कहानी पता होगी शायद आपको।
सर्वे एव महारथा। इस कथन का क्या भाव है? शास्त्र और सहस्त्र विद्या में अत्यंत निपुण उस असाधारण वीर को महारथी कहते हैं जो अकेले ही 10,000 धनुर्धारी योद्धाओं का युद्ध में संचालन करता हो। एकोदशस्त्राणि योधयेद्यस्तु धन्विनां सहस्रशास्त्र प्रवीणश्च महारथ इति स्मृतः। एकोदशस्त्राणि योधयेद्यस्तु धन्विनां शस्त्रशास्त्र प्रवीणाश्च महारथ इति स्मृतः। दुर्योधन ने जहाँ जिन योद्धाओं के नाम लिए हैं ये सभी महारथी हैं। इसी भाव से ऐसा कहा गया है। प्रायः इन सभी वीरों के पराक्रम पृथक पृथक रूप से विस्तृत वर्णन पाया जाता है। वहाँ भी इन्हें अतिरथी और महारथी बतलाया गया है। इसके अतिरिक्त पांडव सेना में भी बहुत से महारथी थे, उनके भी नाम वहाँ बतलाया गया है। यहाँ सर्वे पद से दुर्योधन का कथन उन सब के लिए ही समझ लेना चाहिए। संबंध है। पांडव सेना के प्रधान योद्धाओं के नाम बतलाकर अब दुर्योधन आचार्य द्रोण से अपनी सेना के प्रधान योद्धाओं को जान लेने के लिए अनुरोध करते हैं। अभी तक ये दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर उनको जो महान वीर हैं उनके सामने अर्जुन के महान योद्धाओं के बारे में बता रहा है, जिससे उनको थोड़ा जलन हो और थोड़ा ईर्ष्या भाव है, थोड़ा युद्ध वाले हों, इसलिए ये सब बता रहा था उनके बारे में। अब ये संबंध आ गया है, 6 श्लोक तक पूरे हो गए हैं।